सुबह तक कल सुबह तक जिस उम्मीदवार को आप टिकट दिलवाना चाहते थे, अगर आप उसको टिकट दिलवा रहे थे, वो मजबूत कैंडिडेट था, अच्छा कैंडिडेट था, और बलराज कुंडू ने उसका समर्थन करके अगर आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतार दिया, तो वो मैं बीजेपी का एजेंट हो गया। मैं आदरणीय हुड्डा साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि हुड्डा साहब, आपके पास अनेकों ऐसे टिकटार्थी की लाइन में मेरे इस बड़ौदा के भाई थे, जितेंद्र हुड्डा, जीता हुड्डा। नंबर 2 पर कर्नल रोहित मोर, जो इतने बड़े गांव, लगभग 10,000 की वोटर के गांव थे, जो एकजुट होकर बड़ौदा उतर सकता था। प्रदीप सांगवान, जो एक मजबूत और पुराने, उनके फादर का एक वजूद रहा है बड़ौदा के सोनीपत की राजनीति के अंदर। 12 के प्रधान भाई राजेंद्र कुंडू, जो बड़े गांव बुटाना से आते थे, जो इतने महीनों से हल्के में लोगों के बीच में जाके प्रचार और प्रसार करके अपना सहयोग मांग रहे थे। भाई सतपाल खोकर, एक युवा चेहरा, जो बड़ौदा के सबसे बड़े गांव के और इनकी टीम के एक बहादुर, जिनको आखिरी दम तक दीपेंद्र भाई ने एक लारा दे के रखा, और जो शामड़ी गांव बड़ौदा का सबसे बड़ी ज्यादा वोटों का गांव है। उसी प्रकार से कई और ऐसे टिकटार्थी साथी थे, जो बड़े बड़े गांव से, जिनका एक वजूद था। मैं पूछना चाहता हूं हुड्डा साहब, आपने सबने उनको छोड़कर एक भालू नाम के इस भाई को, मैं नहीं जानता उनको अपना प्रत्याशी बनाने का जो काम किया, इसमें कौन सा न्याय किया आपने बड़ौदा के लोगों के साथ और अपने उसकी टीम के मजबूत लोगों के साथ? और आप उल्टा मुझे दोष देते हैं। मैं तो आज भी इस बात के लिए तैयार हूं, आप सब से निवेदन करता हूं, आइए एक प्लेटफार्म पे, आपको भी बोलता हूं, अभय सिंह जी को भी बोलता हूं, क्यों वोट डिवाइड कर रहे हो? आप जिसको भी हाथ लगाओगे, मेरा मकसद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराना नहीं, उसकी जमानत जब्त कराना। क्यों आज पूरा हरियाणा प्रदेश बड़ौदा की जनता की तरफ देख रहा है, और वो उम्मीद करता है पीपली में उन बुजुर्गों के ऊपर पड़ी एक एक लाठी का हिसाब मेरे बड़ौदा की जनता लेगी। सिरसा में मेरे किसान भाइयों पर पड़ी एक एक लाठी का हिसाब मेरे बड़ौदा की जनता इस तानाशाह सरकार से लेगी। वो मेरे पीटीआई भाई, जो 12-10 साल की नौकरी होने के बाद जिनको सड़कों पर लाने का काम किया इस मनोहर लाल सरकार ने, उनका हिसाब लेने का काम करेगी बड़ौदा की जनता। मेरे डी ग्रुप में लगे, जो इस भाजपा की सरकार ने ही भर्ती किए थे, और इतने दिनों के बाद में उनको हटाकर स्पोर्ट्समैन उन भाइयों को दोबारा से सड़क पर लाकर उनको नौकरी निकालने का काम किया, उनका हिसाब लेने का काम बड़ौदा की जनता करेगी। मेरे गरीब कमजोर मजदूर, जो अपना खेत खलियान में जिनका गुजारा चलता था, आज 3 काले कानून थोपकर जिनकी रोजी रोटी बंद करने का काम किया है, इन काले कानून के माध्यम से जो आगे महंगाई बढ़ने की तरफ जो भयंकर एक सामने दर्द दिखता है, उसका हिसाब लेने का काम करेगी। जो किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपे हैं, उनका हिसाब लेने का बड़ौदा की जनता काम करेगी। तो मैं पूछना चाहता हूं, और मैं अपील करता हूं और निवेदन करता हूं माननीय हुड्डा साहब से, भाई अभय सिंह चौटाला जी से, कि मैं सबसे पहले पहल करता हूं, आइए हम एकजुट होकर इस भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराने का काम करें। अन्यथा मैं बड़ौदा के लोगों से भी अपील करता हूं, इस बात को आपने भी अच्छी तरह जानना पहचानना, मैंने खुलकर आपको सारी बात बता दी, क्योंकि बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन किसी भालू से नहीं लड़ाया जाता, शेर से लड़ाया जाता है, और उसके लिए शेर की तरह आगे जो है ना चुनाव मैदान में उतरना पड़ता है।
और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जिसके सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। ये भालू नाम का जो भाई, जिसको कैंडिडेट बनाकर कांग्रेस ने जिसका नामांकन करवाया है, ये बहुत बड़ा गेम होने वाला था। इसका जो नामांकन भरा गया है वो अनकंप्लीट है। अगर ये मैं भाई डॉक्टर कपूर नरवाल का नामांकन नहीं करवाता तो इसका नामांकन कैंसिल हो जाता, और वही गेम जो पिछले दिनों आप पिछले उसमें देखेंगे, जो राज्यसभा में पेन बदलने का गेम हुआ था, ऐसा ही धोखा इस बड़ौदा की जनता के साथ यहाँ आपको देखने को मिलता। लेकिन समय रहते ये प्रक्रिया मुझे पता लगी थी और मैंने डॉक्टर कपूर से बात करके ये नामांकन करवाकर एक पंचायती उम्मीदवार हुआ, तो मैंने कौन सा गुनाह किया। आज भी मैं आपको अपील करता हूं, क्या डॉक्टर कपूर कमजोर वो है क्या? पिछले जो है ठीक है, कोई भी रहती है उनके साथ में बार बार धोखा हुआ, वो शरीफ इंसान है। आज बड़ौदा की जनता को सोचना है कौन आपका है कौन पराया है, और आज इन सब बातों से ऊपर उठकर आपको अपनी वोट बांटने का काम नहीं करना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, बलराज कुंडू के दिल और दिमाग, सपने में भी बलराज कुंडू भारतीय जनता पार्टी को जिताने की बात छोड़िए, हर वक्त मेरे धड़कन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त कराने का एक जज्बा, एक जुनून उसके अंदर दौड़ता है, और उसमें कभी भी आपको कोई छल कपट या धोखा नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे बदनाम करने के लिए इस प्रकार की भ्रांति आपको फैलाने के काम, मेरा क्या फायदा है बड़ौदा में? बड़ौदा का कैंडिडेट अगर जीतता है तो मुझे कोई फायदा नहीं। मेरा सिर्फ एक सपना है कि गरीब किसान मजदूर कमेरे वर्ग का हितैषी बड़ौदा का अपना बेटा विधानसभा में पहुंचे, वो किसी पार्टी या नेता का गुलाम ना हो। जैसे अन्य ये विधायक, यहाँ पर आज एक भी विधायक पूरे प्रदेश के अंदर आपके इस भाई और बेटे को छोड़कर किसान मजदूर के साथ खड़ा नजर आया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फिर मुझ पे सवाल। तो इन सब बातों को आपको सचेत और सावधान करने के लिए आपको अपनी वोट को डिवाइड नहीं होने देना है, और सबको मिलकर 36 बिरादरी के भाईचारे का ये दायित्व तो बनता है। ये तीनों काले कानून, जिसमें आगे महंगाई इतनी भयंकर बढ़ जाएगी कि गरीब आदमी की रोजी रोटी जीना मुश्किल हो जाएगा। आगे पीले कार्ड में जो राशन वगैरह आज गरीब को मिलता है वो सब बंद हो जाएगा। नगद रुपए मिलेंगे, लेकिन नगद में आपको जो है इतना महंगा राशन मिलेगा कि आम गरीब आदमी के घर में रोटी उसके घर में सब्जी बननी बंद हो जाएगी, मुश्किल से रोटी नमक के साथ खानी पड़ेंगी। ये इनकी प्लानिंग है। इस बात से आपको सावधान होना है, और इस प्रकार की भ्रांतियों से आपको अपने वोट को डिवाइड ना करके एकजुट होकर 36 बिरादरी के भाईचारे ने अपने इस उम्मीदवार को, अगर आप ठीक समझते हो, डॉक्टर कपूर नरवाल को जिताकर एक नया संदेश पूरे प्रदेश में देने का काम करना है कि अब ये बात जो ये अपनी पुनति समझते हैं, अपनी रियासत समझते हैं, ये अपनी जूती निकाल दी तो वहाँ इनका मठाधीश हो गया। इस प्रथा को आपको बदलना होगा, और इस राजेशाही की बजाय अपना उम्मीदवार, पंचायती उम्मीदवार, आपका अपना भाई, अपना सेवक, अपना वकील चुनने का काम करना होगा। ये सब आपके सामने रखने के लिए मैंने आज मीडिया के साथियों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और मैं दोबारा फिर विनती करता हूँ, वाकई में ही हुड्डा साहब का दायित्व तो बनता है, वो विपक्ष के नेता हैं, अगर वो वाकई में इस बात को फील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, तो मैं फिर उनसे निवेदन करता हूं, हुड्डा साहब आइए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हैं। हम सब मिलकर जिस मर्जी को एक को हाथ लगाइए, हम उसी कैंडिडेट को, भारतीय जनता पार्टी को धूल चुटाने का काम करेंगे। लेकिन उसकी व्यवस्था, उसका सिस्टम, आपको सच्चे मन से कौन सा कैंडिडेट जिसको बड़ौदा की जनता चाहती है, उस कैंडिडेट को आपको हाथ लगाना होगा। उसकी मैं पहल करता हूँ। ये तो हो गया जी। आप महम से विधायक चुने गए हैं जी। की सीट बड़ी अहम मानी जाती है राजनीति में। जी। जो आप बात कर रहे हैं प्रदेश का, जी, ठीक है, आप राजनीति जो है अपने हल्के से बाहर की करते नजर आ रहे हैं, चाहे किसानों की बात हो, चाहे अब बड़ौदा हल्के की बात हो। आपका सामाजिक होना एक अलग बात है जी, पर महम की जो समस्याएं हैं वो क्या उनका निराकरण कर पाए पूरी तरह? देखिए, मैं आपको इस बात में, आपने बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पिछले दिनों जींद के विधायक मिड्डा जी की आपने सोशल मीडिया में काफ़ी चीज़ें देखी होंगी। उससे पहले आपने रेवाड़ी के मंत्री जी की बातें सुनी होंगी।
अभी कुछ दिन पहले आपने अम्बाड़ा के विधायक कासिम गोयल जी की बातें सुनी। इस प्रदेश की डेवलपमेंट आप जिस मर्जी विधायक से, भारतीय जनता पार्टी के या उसके गठबंधन के सहयोगी से, उसके हलके में जाकर उसके लोगों से पूछिए कि उनका क्या डेवलपमेंट हुई है। वही जो 5-5 करोड़ रुपया, जो 2 करोड़ रुपये वैगी के जो दिए, उसके अलावा क्या डेवलपमेंट वहाँ पे की है। ये डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, बिल्कुल मैं आपकी, लेकिन डेवलपमेंट करे तो कोई, जितनी मेरी सुनिए, सदन में क्यों नहीं आप लड़े? मैंने सदन में भी रखी है, आप मेरे सदन की उसमें जाइए, और मेरे लेटर में ऑफिशियली मैं पढ़ा लिखा विधायक हूँ। मैंने कितने लेटर अपने हलके की एक एक समस्याओं के विभाग के मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को दिए हुए हैं। और जिस दिन बना था, बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री से मिला था, मैं उस दिन कोई मंत्रालय मांगने नहीं, उनके पास मेरे 4 पेज के मेरे हलके की जो समस्याओं की डिमांड लेटर दे के आया था। उसके रिकॉर्ड मेरे पास हैं, और उसको मेल के द्वारा हार्ड कॉपी भी सॉफ्ट दोनों मैंने उनको दी भी। वो काम कोई भी वो काम करवा पाए? कुंडू साहब जी, एक बड़ी बात आपने बोली है कि कांग्रेस के उम्मीदवार का जो पर्चा भरा गया जी, उसमें पेपर पूरे नहीं। बिल्कुल आज भी पूरे नहीं है। और ये अगर डॉक्टर नरवाल का पर्चा नहीं भरा जाता, 1000% उसका कैंसिल होता। अब उसको बीजेपी कैंसिल नहीं करेगी। और अगर कैंसिल नहीं होगा तो अब तो उनके पहले तो कपूर नरवाल नहीं होते, वो कैंसिल होता, एक तरफा बीजेपी का ही कैंडिडेट रह जाता। अब क्योंकि डॉक्टर नरवाल आगे हैं और उसका रहना, वो उनको तो भैया तो दोनों खड़ा रहना अब जरूरी हो गया है। ये बात आज भी आप चेक कर सकते हो। उसके अंदर मेरे पास अंदर की कॉन्फिडेंशियल न्यूज है। मैं नाम नहीं ले सकता उसका, क्योंकि वो सरकारी नौकरी पे है, उसकी नौकरी को खतरा हो जाएगा। विधायक जी, अगर कपूर नरवाल जी को टिकट मिल जाती कांग्रेस की, फिर आपका प्रत्याशी कौन होता समर्थित? देखिए, डॉक्टर कपूर एक सामाजिक, उनका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि रही है, उनके साथ अनेकों बार धोखे होते रहे। निश्चित रूप से अगर डॉक्टर कपूर को कांग्रेस की टिकट मिलती तो मैं कोई उम्मीदवार ना उतार कर मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने के लिए प्रचार करता। और मैं उन चीज़ों से ऊपर उठकर पार्टीबाजी, इस लेवल में मैंने पहले भी मीडिया के साथियों के मैंने ये इस बात का पूरी खुले दिल से किया था कि ऐसे केस में मुझे अगर किसी भी पार्टी के साथ जाना पड़े जमानत जब्त कराने के लिए, तो मैं उसके लिए तैयार था, और मैं वो अपना फर्ज 100% निभाता। इस बात पर फाइनल डिसीजन हो गया कि डॉक्टर कपूर नरवाल और आप कंधे से कंधा मिलाकर हल्का में काम करोगे? इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से कुंडू साहब, आपने अभी कहा कि भालू को शेर की लड़ाई थी, भालू को नहीं उतारना चाहिए, शेर को उतारना चाहिए, तो आपके हिसाब से शेर नरवाल की थी। तो कोई भी उसके एक मेरी शेर आ गया, हाँ। तो अब आप औरों से अपील क्यों करते हैं? आप अपने दम पे देखिए, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं जो सोशल मीडिया पर इस बात की भ्रांति फैलाने के लिए कि बलराज कुंडू का जो कैंडिडेट जिसको समर्थन दिया है, उससे डिवाइड करके बीच में बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। मैं ये इस बात के लिए, मैं तो आज भी उस बात के लिए तैयार हूं, आए ना वो। मेरा मकसद, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत हो। सर, इससे सेंसिटिव मुद्दे भी प्रदेश में है की बात कहते हैं जी। मैं इनका विधायक हूँ और मैंने और हल्कों में जाता हूँ, मुझे इतनी बात वो नहीं है, लेकिन अब आप पूरे हरियाणा के एक सामाजिक नेता बन चुके हैं। देखिए, वो तो आप लोग, मैं तो जो है ना यहाँ इसलिए आया हूँ, मेरी सुनिए, मैं इसलिए आया हूँ, मैं बीच में जो गया हूँ वो किसानों के मुद्दे पे गया हूँ। जहाँ जहाँ किसान आंदोलन हो रहे थे, मैं किसान आंदोलन में जहाँ जहाँ मुझे बुलाया मैं वहाँ गया था। मैं वैसे राजनीति चमकाने के लिए कहीं नहीं गया, किसी गांव में वैसे कहीं नहीं गया। जहाँ जहाँ मेरे किसान के आंदोलन हुए, जहाँ जहाँ मुझे बुलाया, मैं वहाँ उन अपने किसान भाइयों के, साथियों के पास, आड़तियों के पास, मंडियों में वहाँ मैं पहुँचा। अपने आप को कहते भी हैं कि पंचायती नेता भी हैं, पंचायती विधायक के रूप में भी जाने जाते हैं, तो उसी सिलसिले में तो आप जाते हैं। हाँ, मुझे बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ। सर, एक नया सवाल है जी तो आप नहीं जाओगे जी। इससे भी ज्यादा सेंसिटिव मुद्दे प्रदेश में हैं जी। अभी रायपुर रानी में आपने देखा होगा कि 6 किसानों के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है जी। और वहाँ वीडियो साफ दिखाते हैं कि उस किसान की जो मौत है वो किसी और वजह से हुई, तबीयत खराब होने की वजह से हुई है। उनकी आवाज़ भी बनी है ना आप, क्योंकि जो प्रदेश व्यापी मुद्दे हैं खाली बड़ौदा पे ही आप फोकस कर रहे हैं। देखिए, आज ये चुनाव है, निश्चित रूप से मैं करनाल के उस भाई के पास भी जाऊंगा
तो सरकार एक तरफ तो कहती है किसान के साथ ऐसा कभी नहीं होगा, किसान की कुर्की नहीं होगी। किस प्रकार से सरेआम एक जवान युवा ने उस बेबस और लाचार होकर जिस प्रकार से प्रशासन का और बैंक कर्मियों को के सामने उसने जब उन्होंने लाचार कर दिया उसको सल्फास पीने के लिए, और आज वो परिवार बर्बाद हो गया है। मैं उसके घर भी जाऊंगा, उसके साथ भी खड़ा हूँगा और निश्चित रूप से उसकी लड़ाई भी लड़ूंगा। और रायपुर रानी वाले किसानों को वहाँ तो जो है ना मेरा लगाव वैसे ही ज़्यादा है, वहाँ भी मैं जाऊँगा उनके साथ में। निश्चित रूप से ये समस्या पूरे प्रदेश में आज किसान दर दर की ठोकरे, वही तो मुद्दा है आज किसान बर्बादी के हाल पे। जी, कल एक घटना हुई, आप नामांकन करके बाहर निकले जी। कुछ हुल्लड़बाजी हुई जी उसके बाद रिएक्शन लिया हमने दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। जी। उनका स्पष्ट आरोप था कि बलराज कुंडू सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी का मुखरा है, साथ में उन्होंने दिग्विजय को भी लपेटा लोकसभा के प्रत्येक। जी। इसी पर रिएक्शन आज जेपी दलाल जी का लिया गया, जी। जो सरकार में मंत्री है। उन्होंने भी साफ कहा कि अपना झंडा लेकर के कहीं भी पहुंच जाते हैं, ये आदमी सिर्फ और सिर्फ बखेड़ा करने का है, और वहाँ उनके साथ जो उनकी खिलाफी हुई वो कहीं ना कहीं उनकी अपनी कारगुजारियों का नतीजा है। इसका मतलब मैं ये समझता हूँ मैं अपनी दिशा में सही परफेक्ट काम कर रहा हूँ। ये विपक्ष के और सत्ता पक्ष के दोनों लोग ये बोलने लग गए, सस्पेंस पैदा हो गया। विपक्ष के और सत्ता पक्ष के दोनों लोग इस बात को कहने लगे कि बलराज कहीं भी पहुंच जाता है। इसका मतलब मैं अपनी आवाज़, लोगों की आवाज़ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ, ये उस बात को साबित करती है। चौधरी छोटू राम ने भी एक बात कही थी पुराने ज़माने, याद रखो, अभी जब लोग मेरी बुराई करना बंद कर देंगे उस दिन समझ लेना मैं लोगों का हितैषी नहीं रहा। जब तक लोग मेरी बुराई करेंगे, सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग मुझे खराब बताएंगे, तब तक ये समझ लेना कि मैं तुम्हारा हितैषी और तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूँ। इस बात का मतलब यही निकलता है। पिछले दिनों गुड़गांव में कॉन्फ्रेंस की है सर कुछ लोगों ने, और काफी भ्रष्टाचार के आरोप आपके ऊपर लगे। आप सभी मीडिया के साथी हो, जो आदमी जिसका दिवाला निकल चुका हो, कहता दिवालिया उसमें एनसीएलटी में गया हुआ हो, और गुड़गांव जैसे शहर में मैंने 2-4 बार जो पीसी करी थी एमएलए बनने से पहले, एक दो कोई मुद्दे पे, मुझे वहाँ कभी जो छोटे छोटे मीडिया के 5-7 साथियों के अलावा कभी कोई पहुँचा हुआ नहीं, ना मुझे पता होता था कोई। एक कंस्ट्रक्शन लाइन का एक ठेकेदार और पीसी करता है, एक नहीं सर, वो 5 लोग, मेरी सुनो, 5 वो कहीं कहीं से आए हुए थे, 5 तो वो ऐसे ही बुलाए, उनका मेरी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। आप पूरी डिटेल जाएंगे, मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। वो उन्हीं के सब कॉन्ट्रैक्टर थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्हीं के यहाँ काम करके हो। मैं बता रहा हूँ, उस आदमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बहुत बढ़िया 5 स्टार एक बैंक उसमें होटल में, और उसके अंदर जितने कोट बड़े से बड़े अखबारकार मीडिया के वो जो है ना वो पत्रकार पहुंचते हैं। ये मैं आपसे सवाल है, क्या ये संभव हो सकता है किसी अननोन आदमी के लिए? एक अनजान आदमी को इस लाइन से है ही नहीं, वो कितने लोगों को बुला सकता है, कितने मीडिया के साथियों को अप्रोच कर सकता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। ये सब पॉलिटिकल वो एक पक्ष था, पॉलिटिकल लोगों के द्वारा मुझे बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए वो एजेंडा था। क्योंकि बलराज कुंडू की जो सच्चाई की आवाज़ है, जो गरीब किसान के साथ का मेरे बार साथ खड़ा हुआ, जो मैं सच की आवाज़ बन रहा हूँ, वो आज के इन नेताओं को, इन पार्टियों को जो जुमलेबाजी और झूठ बोलने के अलावा जिनका कोई मकसद और लक्ष्य ही नहीं है, उनको मैं बहुत अखर हो रहा हूँ कि ये गलत आदमी यहाँ कहाँ आ गया। ये तो झूठ का बाजार है, चोरी का बाजार है। ये सच बोलने वाला और किसान मजदूर गरीब हितैषी की बात करने वाला हमारे बीच में कैसे आ गया? वो तो व्यापारी हैं लोग। पॉलिटिक्स जनता की सेवा के लिए की जाती है। आज के इन नेताओं ने उसको व्यापार बना लिया, अपने घर भरने का धंधा बना लिया, उसका बिजनेस बना लिया। डोंट गिव लॉन्ग रिप्लाई प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ, आपने पर्चा भरवाया, उनको समर्थन दिया कल जी, पंचायती उम्मीदवार के तौर पे, आप उनके सारथी बने जी। लगता है 24 घंटे में आपके रथ से उतर गए कौन? सिंह नरवाल आपके साथ दिखाई। आज जो पंचायत हुई है, एक मिनट, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे फोटो नहीं खिंचवाने। हम लगातार दिन में सुबह से शाम तक 20 बार टेलीफोन, हर आधे घंटे में बात हो रही है। हम एक जगह नहीं, हमने बड़ी लड़ाई लड़नी है। एक अभी के मुख्यमंत्री के साथ में एक पूर्व मुख्यमंत्री है। हमारी लड़ाई बड़ी है
और हम अगर एकजुट होकर फोटो खिंचवाते फिरते रहेंगे तो फिर तो लड़ लिया चुनाव मित्र। आज पंचायत में क्या अभी फैसला हुआ है? पंचायत ने, कथूरा की पंचायत ने एकजुट होकर कपूर नरवाल को समर्थन दिया है। अब उसके बाद वो धनाना गांव में पूरा समर्थन को मिला है। अभी इसी टाइम वो बड़ौदा में पहुंचे हुए, बड़ौदा गांव में, बड़ौदा गांव का पूरा वहाँ गांव इकट्ठा कर रखा पूर्ण। आप देखना, लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। इनकी इस प्रकार की भ्रांतियों से बड़ौदा के लोग अब डिवाइड होने वाले नहीं हैं। एकजुटता के साथ में एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराएंगे। और इस प्रकार के जो जनता जिसके बारे में अनूप है, ऐसे जो थोपे हुए उम्मीदवार जो माननीय विपक्ष या कांग्रेस के द्वारा दिए गए हैं, तो ये उनका ये बात भी बड़ौदा के लोगों को अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि इस टाइप के उम्मीदवार का देना उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है, और वो उनकी इन बातों में आने वाले नहीं है। और वो बड़ौदा की जनता चुनाव मैदान से नहीं हटेंगे ना, वो पक्का है। कौन? कपूर सिंह नरवाल। अरे हम चुनाव जीतेंगे, मैदान से हटने की इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही है। पंचायत में जिस तरह की मैं चर्चा चल रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो 100% चुनाव जीतेंगे, हम चुनाव जीतेंगे 100%। हटने की बात कहाँ से आई? यही चीजें भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। आप चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं जी। वहीं जब मीडिया ने नरवाल साहब से बात की तो उनका साफ तौर से कहना था, मैं 3 दिन लोगों के बीच में जाऊंगा, मुझे समर्थन मिलता तो ठीक है, अन्यथा मैं पर्चा वापस ले लूंगा। वो वापस लेने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे। ऐसा है, मेरी सुनिए, जिस बात को आप बात कर रहे हैं वो कब की बात है, जरा मुझे बताएंगे। कल की किस टाइम? कल किस टाइम? इसी में एक छोटी सी चीज कल किस टाइम? कल पर्चा भरने के बाद। बलराज जी, ऐसा है, पर्चा भरने के वो बात जो उनका कहने का मतलब, वो बेचारे भुंदलाए हुए थे, उनकी उसमें था। आज जब तक उनको ये था कि पता नहीं, लेकिन आज अभी आएंगे वो बड़ौदा के बाद, हम आपको फिर चाय पे बुलाएंगे और उनकी बातों में, उनके हर चीज में आपको एक नया जोश नजर आएगा। नेचुरल, इसमें कोई दो राय नहीं। बाई इलेक्शन के अंदर कल तो मैं भी बड़ा नर्वस था, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। ये कोई छोटा कदम नहीं था। रात तक सबसे मिलना जुलना, चर्चाएं होने के बाद आज मैं पूरे उसमें जोश में हूँ। और निश्चित रूप से दावा करता हूँ, ये बड़ौदा की जनता इस पूरे प्रदेश में एक नया संदेश और नया दिशा और दशा राजनीति की देने का काम। सर ये प्रयास को छोड़ दें, दोनों एक ही परिवार के हैं, नरवाल खाप है, उनके परिवार का मामला है। अगर उस खाप ने एक पे फैसला कर लिया और उन्होंने मना लिया कि नरवाल साहब बैठ जाए कपूर जी, देन बलराज कुंडू क्या देखिए, होगा ना होगा? मेरी सुनिए, अगर ऐसा कोई पंचायत खाप कोई फैसला करती है तो मेरा उस सर माथे में उसका स्वागत करूंगा और मैं उसके साथ जाऊंगा। अगर ऐसा कोई, क्योंकि खाप हमारी बड़े मर्यादित बड़ा नाम होता है खापों का, खाप ऐसा फैसला करती तो मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं उसमें भी उनके साथ में खड़ा रहूँगा। फिर नरवाल भाई, हम जो फैसला खाप करेगी हम खापों का स्वागत करेंगे और उसके गाम राम होता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज उसने कथूरा गांव ने फैसला करके जंग का ऐलान वो चल पड़े हैं। आज गांव में उनमें पंचायत हो रही हैं। कल से हमारा रूटीन में आप देखेंगे, ये संशय कल तक है, जब तक पर्चा उठाने का टाइम नहीं है। कल के बाद आपका ये सारा संशय दूर हो जाएगा। और इस प्रकार की भ्रांतियाँ जो लोग फैला रहे हैं कि हम बात करेंगे उनको बिठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये तो उनकी रणनीति का भी एक हिस्सा था पहले, लेकिन अब वो फेल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि बड़ौदा के लोग अच्छी तरह जान चुके हैं और वो अपनी वोट को डिवाइड नहीं करने वाले। और निश्चित रूप से बड़ौदा की जनता ने आपको 2-3 दिन में और देखने को मिलेगा, पूर्ण रूप से आशीर्वाद डॉक्टर नरवाल को मिलने वाला है। हिंदुराज ने एक चैलेंज दिया सर, आज हिंदुराज ने एक चैलेंज दिया है कि आप हल्के में जा रहे हैं। क्या आपने ये महसूस किया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 9 साल के शासन में जितना काम बाहर हुआ उतना बड़ौदा में नहीं हुआ? ये सवाल सब जहाँ आज आ चुका है और लोगों को इस बात का पता चल चुका है और इनका भी पता चल चुका है जुमलेबाजों का। आपको पता होगा, जो कुछ दिन पहले तालियां बज रही थी, बड़े बड़े अखबार, इनके नेता तालियां बजवाई, ये यूनिवर्सिटी दे दी। कल आपको पता होगा वो वापस ले ली बिठा। कल जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी वो यूनिवर्सिटियां वापस ले ली। ये पता होगा आपको, समाचार है कि नहीं इस बात का? उनका कहना है आचार संहिता लगी जिसके चलते।
आचार संहिता या कहीं ऊपर से पढ़ के आई क्या आचार संहिता? क्या चुनाव में आचार संहिता लगती नहीं क्या? आप ये आचार संहिता से पहले उन्होंने घोषणा करके बड़ी बड़ी तालियां बजवाई। वो तो यहाँ क्लासेस लगवाने की बात कर रहे थे, एडमिशन करवाने की बात कर रहे थे। ये सारी बातें, ये सर्टिफिकेट लोगों के पास आ चुके हैं। ये जुमलेबाज और महा झूठेबाजों की सरकार है। इनकी सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है और इनकी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में आज 36 बरादरी के लोग समझ चुके हैं। जो जातिगत जहर घोलकर ये पिछले दिनों सत्ता में इनका जो है एक तुक्का लगाया था, अब उस बात में उसमें प्रदेश के लोग और विशेषकर बड़ौदा की जनता नहीं आने वाली है। इनको इनका असली चेहरा, इनको इनका वो दिखाएगी, वोट की चोट करके इनके होश ठिकाने लाने का काम करेंगे। हिंदू राज ने सर आज चैलेंज किया है सीएम खट्टर को, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को और अन्य जो प्रत्याशी हैं उनको कि अगर उनको कोई चुनाव में हरा देता है तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कौन सी राजनीति से? कांग्रेस कौन सी राजनीति से? जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो आगे उनके गांव में जाके, गुहाना में जाके पूछो कौन सी राजनीति की बात कर रहे हैं। कुंडू साहब, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके जो कागज हैं, जो नॉमिनेशन फाइल करने के, तो इनमें कमियां हैं, खामियां हैं। ये बहुत बड़ा आरोप और सीधा सीधा चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है। क्या आपकी तरफ से चुनाव आयोग को कोई शिकायत की जाएगी? देखिए, मैंने आपको जो मीडिया के साथियों के एक होने के नाते जो बताई, वो पूरे होशोहवास में इस बात की मैं घोषणा कर रहा हूँ और उनका चेक करवा ली दी। क्योंकि कल तो एक बार ये बात भी हो गई थी, पहले दोपहर बाद में, कि उनका पर्चा कल कैंसिल कर दिया जाएगा और एक तरफा हो जाएगा। ये बड़ा फिक्सिंग मैच था। उस फिक्सिंग मैच को मैंने समझते हुए उनका चैप्टर क्लोज कर दिया और अब बड़ौदा के लोगों को भी अच्छी तरह से मालूम हो चुका है। तो अब ये 2 दिन, कल शाम तक के बाद में ये संशय खत्म हुआ। परसों से चुनावी रंग देखिए और बड़ौदा के लोगों की उमंग देखिए। डॉक्टर कपूर को किस प्रकार से सराकों पर बिठाकर फिक्सिंग कौन कर रहा है साहब? फिक्सिंग करने वाले भी यहीं के हैं, जो यहाँ के चौधरी होते थे, वही उनका जो है ना। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास मनोहर लाल जी ने इन सब के रिमोट फिक्स अपने उसमें ले रखे हैं और उसी के तहत सारा ये गेम चल रहा है। कुंडू साहब, आपने बार बार अभय चौटाला का नाम लिया कि उनसे लगातार बातचीत आप कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपसे कोई बातचीत हुई आपसे उनकी? देखिए, मैं तो अभय सिंह जी से मेरे बड़े अच्छे रिलेशन हैं, बड़े भाई हैं हमारे। उनकी अपनी पार्टी की कई तरह के, उनके अपने सोचने का नज़रिया, पार्टी को उठाने का, जो आज वो चली गई थी। लेकिन मैंने उनसे निवेदन, 2 दिन पहले भी मेरी चंडीगढ़ में मुलाकात हुई थी, उनसे रिक्वेस्ट की थी। अभी फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। कल भी मैंने उनको मैसेज डाला था और मैं समझता हूँ वाकई में अगर वो किसान हितैषी सच्ची उस बात को समझते हैं तो हमें एकजुट होकर एक प्लेटफार्म पे जो है ना भारतीय जनता पार्टी की जमानत करनी चाहिए। लगातार किसानों की आवाज उठा रहे हैं। अभी हाल ही में जो 14 चेयरमैन बनाए हैं सरकार ने, 5 जेजीपी के हिस्से में आए हैं। लेकिन अगर जेजीपी के विधायक जोगीराम सिहाग की बात करें, बरवाड़ा से वो विधायक है, उन्होंने उस चेयरमैन पद को ठुकरा दिया है। उसके साथ साथ अगर इनके पूर्व विधायक की बात करें रादौर से श्याम सिंह राणा, उन्होंने भी पार्टी को छोड़कर जो है इनेलो ज्वाइन कर ली। कैसे देखते हैं? देखिए, वो अपना राणा, श्याम सिंह राणा जी बड़े हैं हमारे से, उनने अपना नज़रिया होगा क्या सोचा। वो कल तक तो इन किसान, उनके बिलों में अगेंस्ट में उन्होंने पार्टी छोड़ के वो आया था। मैं तो पूछता हूँ फिर वहाँ ऐसा कौन सा क्या चीज़ देख ली जो पार्टी उसमें, चलो उनका निर्णय कैसे क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता। वो क्या, तो उनका अपनी सोच, उसमें मैं मेरी कोई ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं दूंगा। लेकिन जोगीराम सिहाग जी आपको ये नहीं वो लगता? जी, एक मिनट, जोगीराम सिहाग जी ने जो चेयरमैन पर ठुकराया है, चेयरमैन तो वो पहले भी थे, बगैर विधायक भी चेयरमैन थे। वो शायद उनका अपनी सोच होगी या बड़े मंत्री पद की लालसा होगी, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली तो किसानों का बहाना बता रहे हैं। किसान का बहाना है तो मैं तो भाई को कहता हूँ आगे सड़क पे आए ना, ऐसे बोलने से और वहाँ करने से क्या फ़ायदा। किसान का है तो वो आप छोड़ के हैं अपने पार्टी के अपने मुखिया को बोलें कि सरकार से समर्थन वापस लें। ऐसे बोलने से ये चीज़ें तो एक लिपापोती करने वाली बात होती है। खुल के आए ना, बलराज कुंडू आया था जिस प्रकार से दे के आए ना, और नहीं तो मैं वादा करता हूँ जोगीराम सिहाग जी इस्तीफा दे के आए, उससे ज़्यादा वोटों से वहाँ की जनता उनको जिताएगी, ये मैं लिख के देता हूँ।
अगर नहीं जिताएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये बातें करने में, जनता को बेवकूफ़ बनाने के अलावा ये कुछ चीज़ें नहीं है। आज वो जनता के बीच में आए, इस्तीफा दे के आए। मैं दावा करता हूँ जितनी वोटों से वो पहले जीते उससे 3 गुना वोटों से वहाँ के लोग उनको जिताने कह रहे हैं सर जरूरत पड़ी तो इस्तीफा दे दो। जरूरत क्या पड़ेगी? जरूरत कब पड़ेगी? आज देना जो इस्तीफा। आपको नहीं लगता कि इस्तीफा देना चाहिए आपको? मेरे को क्यों देना नहीं? मैं इंडिपेंडेंट, मैं जनता को और जनता के बीच में खड़ा हूँ। ये कौन सी समझदारी की बात की? मेरे को बीजेपी ने जिताया है, कांग्रेस ने जिताया है, मेरे को महम के किसानों ने जिताया है, और किसान की आवाज़ बन के पहले दिन से वहाँ उठा रहा हूँ मैं एक तो वहाँ उठा रहा हूँ, मेरा इस्तीफा दिलवा दो, आप फिर बोलेगा कौन वहाँ विधानसभा में? वाह रे गुरु जी, वाह वाह, बड़ी अच्छी आपने सलाह दी। सर गठबंधन की सरकार है जी, जेजेपी कहीं दिख नहीं रही है। जेजेपी कहीं दिख नहीं रही है गठबंधन की सरकार। जेजेपी उनसे पूछो जी, जेजेपी वाले नेताओं से पूछो, मैं सर्च कहाँ करके ले गया। नहीं, आपको लगता है कहीं ना कहीं बीच में फ्लैटिंग नहीं बैठी? अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो सोच रहे, नहीं दिख रहे, ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ थोड़ा बहुत इतना तो मानसिकता को वो दूर रह गई वो करें। कुंडू साहब, कल आपका जो विरोध हुआ है जी, कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि भाईचारा खराब करने के लिए बड़ौदा उपचुनाव में कुंडू आया है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे?